हमारा जो सेंटर पड़ा है वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मिर्ज़ापुर बल्लभगढ़, मतलब है तो फरीदाबाद का ही। और हम दोनों तैयार होकर के आ गए हैं। लोग जागरूक हैं अपने अपने वोट के लिए, सभी लगे पड़े हैं। मेरी वाइफ भी वहाँ उस तरफ वो खड़ी, सबके सब लाइन जो है बढ़ती जा रही है, वोटिंग हो रही है और हमने अपने डाल दिए, दोनों ने दिखा अपनी उंगली। अभी हम लोग आ गए हैं, जो भाई ने पाठ लगाया था हनुमान जी का, ये हमारे साथ। अभी हमारा ये सबसे शरारती बच्चा, हमारे परिवार का छोटा सा, हेलो लव्यांश। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड के सिंह जगमोहन। हम उत्तराखंड से फरीदाबाद आ गए हैं। फरीदाबाद आने का कारण एक ये है कि चुनाव है, 25 मई है आज। 25 मई को हरियाणा राज्य में चुनाव है 5वें चरण का, और मैं फरीदाबाद रहता हूं, तो हमारी भी वोटिंग है। दोनों में भी वोट डालने भी जाएंगे और देखेंगे कि लोग कितने जागरूक हैं, अपने जो है वोट के प्रति, चुनाव के प्रति कितने जागरूक हैं। उसके बाद शाम को हमने एक पूजा में भी जाना है, हनुमान चालीसा का पाठ रखाया है भाइयों ने, उसमें भी इनवाइट हैं। आप बने रहिएगा ब्लॉग में। मैं बिल्कुल तैयार हूँ निकलने के लिए, और देखता हूँ मेरी मैडम तैयार है नहीं है। अभी उसकी तैयारी चल रही है और ब्रेकफास्ट वगैरह हमने खा लिया ऑलरेडी। बिल्कुल फिट फॉर उत्सुकता हो रही है कि वोट देने जाना है। हमारा जो सेंटर पड़ा है वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मिर्ज़ापुर बल्लभगढ़, मतलब है तो फरीदाबाद का ही। और हम दोनों तैयार होकर के आ गए हैं। यहाँ रस भी बहुत है भाई, और लाइनें लगी हुई है। बहुत लोग अभी भी वोट कर गए, और कुछ लोग कर गए और कुछ लोग अभी भी हैं। लोग जागरूक हैं अपने अपने वोट के लिए, सभी लगे पड़े हैं। मेरी वाइफ भी वहाँ उस तरफ वो खड़ी, सबके सब काफ़ी लाइन लगी हुई है लंबी। इसी से पता चलता है कि लोग कितने जागरूक हैं अपने अधिकार के लिए। लाइन जो है बढ़ती जा रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं है। और बहुत से लोग तो ये ऐसे बैठे हुए हैं, बैठे हैं नीचे। लाइन जो है बढ़ती जा रही है, वोटिंग हो रही है और हमने अपने डाल दिए, दोनों ने दिखा अपनी उंगली। हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, अपने वोट का अधिकार जो था, वोट का अधिकार दिया है, दिखाओ उंगली। और हमारी 3 वोट और थी बच्चों की, वो भी अपना सुबह ही दे आए थे जल्दी में, और हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अभी हम लोग आ गए हैं, जो भाई ने पाठ लगाया था हनुमान जी का, ये हमारी सारी फैमिली इकट्ठा है यहाँ। ये हमारा लव्यांश भी आया हुआ है, इसका ब्लॉग डाला था मुंडन का। ये स्मार्ट बच्चा अनुज भी यही है, हमारी बहू है, हमारी बच्चे, माताजी सब आए हुए हैं। मेन हीरो यहाँ हमारा ये है लव्यांश। बहुत बड़ा मंदिर है हनुमान जी का। बाकी यहाँ मूर्तियाँ तो सब है, काफ़ी आलीशान भवन बनाया हुआ है। यह जो मंदिर है ये NIT नंबर 1 फरीदाबाद में है। आज शनिवार होने के कारण काली पूजा भी लोग कर रहे हैं, और
मंदिर निर्माण कार्य भी साथ साथ चल रहा है। बहुत भव्य मंदिर बन रहा है ये है तो बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। ये हमारा शरारती पोता। कथा वथा सब संपूर्ण हो चुकी है। यहाँ भी हम लोग अब खाने की तैयारी में जा रहे हैं। हमारा आज का डिनर भी यही है। प्रसाद वगैरह ले लिया है। और डिनर में क्या है, मतलब प्रसाद ही है वैसे। हलवा पूरी सब्जी फर्स्ट क्लास। फाइनली खाना भी खा लिया है। अब सब लोग जाने की तैयारी में है। ये हमारे भाई का साला है। हमारा भी साला है तो मेरा भी साला, और भाई का पहले है, बड़े भाई का है ना। सुभाष नन्नगी से आया है। बाकी ये हमारी बुआरी है। नमस्ते नमस्ते। इसने भी सेवा लगा दी है बुआरी ने। एक बड़ी छोटी बुआरी उधर उन्होंने भी लगा दी है। भाभी है, बच्चे हैं। ये शरारती रो रहा है। ये मेरी भाभी है, भाभी की बेटी है। बहुत लोग यहाँ पर मंदिर में उपस्थित है। पूछने पर बताया है कि भाई मन में था कि सुंदरकांड का पाठ कराए। मन में था कि कांड का पाठ कराए तो कराया हुआ है। अब हम लोग चले। ये हमारी माता जी है। ये भी जा रही हैं। जा रही है? जा रहा हूँ। ये भी जाएगा। और हम भी चले अब मंदिर से। अब ये हमारा ये सबसे शरारती बच्चा, हमारे परिवार का छोटा सा। हेलो लव्यांश, हाय। अब ये लव्यांश की तैयारी है जाने की। बाइक में बैठ रहा है। बोलो मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूअर्स को बोलो, मेरे व्यूअर्स को बोलो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बोलो ओके। ओके बोलो ओके। बाय 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 बाय। आज बंद है। आज बंद है ना मार्केट। चलो भाई चलो। ये है भाई NIT मार्केट। बड़ी मार्केट है। आज काफ़ी बंद है इलेक्शन की वजह से। वेलकम बैक। आज तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात कब हो गई कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वोट देने भी जाना था। हमारा वोट का अधिकार है, उसको भी नहीं छोड़ सकते। बट आई होप कि अगली बार जो है चुनाव, उपचुनाव के जो वोट हैं, वो कोशिश यही रहेगी कि अगली बार के या अगले साल से जो भी छोटे मोटे चुनाव भी हों, मैं अपने उत्तराखंड के गांव में ही, अपने एरिया में ही कर पाऊँ, ऐसी मेरी पूरी कोशिश है। हालांकि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं सन 1991 में ही मैंने बना लिए थे, जब उत्तराखंड नहीं था, तब यूपी होता था। उसको फिर दोबारा से बनाया गया उत्तराखंड के नाम से। उत्तराखंड जब हुआ, बच्चों को भी बना लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बने। आधार कार्ड पे वहाँ का नाम चेंज करना है, तो मैं पूर्ण तरह से वहाँ के जितने वोटर, अपना वोटर ID कार्ड भी वहाँ का तब्दील करूँगा। और पूर्ण तरह से कोशिश यही है कि साल 2 साल में उत्तराखंड में जा कर के बस जाऊँ, पूरी तरह से बस जाऊँ। अभी तो मैं रिपेयरिंग में लगा हूँ, हर चीज़ में लगा हूँ, वहाँ के जनजीवन को समझ रहा हूँ। और अभी से नहीं, मैं बहुत छोटे से जाता रहा हूँ उत्तराखंड में। आप लोग भी कोशिश कीजिए, क्योंकि 52-53 साल तो मेरी उम्र हो गई है, और यही उम्र सही है, क्योंकि इसके ज़्यादा की उम्र होगी, हमारे बहुत ज़्यादा उम्र हो गई, 60-65 के साल के उम्र में हम जा नहीं सकते, वहाँ कुछ कर भी नहीं सकते।
और अगर हम जाएंगे तो हमें कोई अपनी सहायता के लिए, अपनी देख रेख के लिए 1-2 बंदे चाहिए होंगे। अभी हमारे को बंदे नहीं चाहिए। अभी तो हम जा कर के वहाँ 52 से 55 साल, 50 से 55 साल के लोग वहाँ जा कर के मेहनत कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। वहाँ के जो आबो हवा, जल, वायु सब कुछ है, बहुत अच्छी है, बिना पोल्यूशन का है, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अगर यहाँ शहरों में रह कर के हम अपने आप को बीमार करके वहाँ जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। उत्तराखंड को अगर बसाना है तो यही उम्र है, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो हमने कमा लिया, अब बच्चे स्टैंड हो गए हैं भैया। अभी क्या है, जिम्मेदारियों के बोझ से हम कहेंगे यार अब इनकी शादियाँ हो जाए, अब ये हो जाए, फिर शादी के बाद उनके बच्चे हो गए, फिर ये हो गया, ऐसी उम्र निकल जानी है। फिर 60 साल के बाद जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उम्र निकल जाने के बाद उत्तराखंड को बसाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको फिर शायद खुद की सहायता के लिए ज़रूरत पड़े। हाँ, अगर इस उम्र में गए तो आप लोग मजबूत हो सकते हैं, आप लोग अपने आप को ढाल सकते हैं और गांव को बसा भी सकते हैं, कुछ खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, कुछ पशु भी रख सकते हैं, अपनी जीविका भी चला सकते हैं। पर बीमारी पकड़ ली और वहाँ गए तो बीमार होकर जाने का कोई वहाँ फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ भैया, उत्तराखंड बचाओ अभियान के तहत आप लोग जो है सही समय पे जिम्मेदारियाँ का बोझ अपने बच्चों के कंधों पे डालो। और पढ़ा लिखा लिया है तो शादी भी हो जाएगी। मेरे भी 3 बच्चे हैं भाई, उनकी शादियाँ होनी है। 2 बच्चे अभी जॉब कर रहे हैं और एक अभी पढ़ रहा है, तो वहाँ रह कर के भी तो हम रिश्ते देख सकते हैं ना, जिम्मेदारियाँ। और अगर वहाँ बस गए तो इन्हीं के लिए बसेंगे भैया। कल को इनको कहीं गांव आना है, अभी अगर कल को बच्चे कह दें कि भैया मेरी शादी हो गई, किसी बच्चे की शादी होगी, वो कहे कि मेरे को गांव जाना है, अपने गांव जाना है, तो वहाँ तो कुछ नहीं होगा तो क्या करोगे? उसको बोलोगे जा बेटा अपने बच्चों को लेके हिल स्टेशन चला जाता, वो कहीं और जाएगा तो खर्चे वहाँ भी करेगा और कहीं हिल स्टेशन में गएगा। अगर आप लोगों में, हमारी उम्र के लोगों ने वहाँ जाकर संभाल लिया, कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ी को तो एक सहारा दे करके जाओगे। क्योंकि जैसे अब मेरा गांव है भाई, बिल्कुल रोड नहीं है, कनेक्ट नहीं है, 3-4 किलोमीटर पैदल चलना। पर इतनी कृपा है प्रभु जी की मेरे पर कि मैंने बिजली और पानी के 3 कनेक्शन और बिजली का सुविधा कर दी है। रहूँगा तो सड़क भी गवर्नमेंट देगी, ऐसे नहीं है। हमारे प्रधान जो हैं, नाम भी ले सकता हूँ खैर ब्लॉक में, वो पंकज प्रधान काफ़ी तेज़ आदमी है, बहुत अच्छा है, कहने के अनुसार वो काम भी करते हैं। भाई गांव के प्रधान है तो काम हमारे ऊपर तो जिम्मेदारी उन्हीं की है ना, तो प्रधान ही करते हैं सारे काम। और हमको भी यही सोचना चाहिए भैया, सही उम्र में गांव जाना चाहिए। और बच्चों की शादियों पर हम शहरों में कितना खर्चा कर देते हैं, अनलिमिटेड खर्चा कर देते हैं। फिर जब गांव जाने की बारी आती है, रिपेयरिंग की बारी आती है, तो कहते हैं भैया हमारे पास तो पैसे ही नहीं बचे, क्योंकि अनलिमिटेड खर्चा कर दिया हमने। सही बजट की शादी, अब अगर आप सोच रहे होंगे भाई सही बजट की शादी क्या है, भैया 2 परिवार का बंधन होना है। अब भाई वे लड़के लड़की वाले अगर सही कदम उठाएं और इतना ज़्यादा अनलिमिटेड खर्चा ना करें, शोशाबाजी, हमारे तो भाइयों में इतनी शोशाबाजी है ना, मतलब अनलिमिटेड खर्चा करने की आदत पड़ी हुई है। फिर गांव के लिए कुछ बचता नहीं है, और फिर शहरों में बैठ के कहते हैं यार मेरा भी गांव था, उत्तराखंड गांव था, उत्तराखंड गांव को कुछ बचाना था, तो बचाए कैसे? क्योंकि शादियों में इतनी बर्बादी कर दी, और कोई पता नहीं कितने कितने कामों में इतनी बर्बादी, पैसा बचता नहीं है। बाकी उसके बाद जिम्मेदारियां निभाते बंदा हो जाता है ओवर एज। जब खुद ने नहीं संभाला तो बच्चे गाँव को क्या संभालेंगे? तो इसलिए भाई सही उम्र में सही डिसीज़न लो, प्लान को रोकने के लिए और आगे की पीढ़ियों को अपना उत्तराखंड देने के लिए, उत्तराखंड में जीवन व्यतीत करने के लिए सही कदम उठाते हुए यही समय है। अपने आप को सब भाई मिल के, जो उत्तराखंड जाने के मन में इच्छा तो सभी रखते हैं, वो मैं नहीं कहता कि मेरी इच्छा होती है। जो भी भाई शहरों में रह रहे उत्तराखंड के भाई, वो हमेशा ये चाहते हैं कि भाई हम अपने उत्तराखंड में किसी तरह वापस जाएं, पर जिम्मेदारियों का बोझ अपने सर पे रख के यहीं बैठे रहते हैं कमाई के चक्कर में कि चलो अभी तो मैं और कमा सकता हूँ। भाई ऐसा ना करो, 50 से 55 की एज में निकल जाओ उत्तराखंड। थोड़ा बहुत धन लगेगा, रिपेयर करा के अपनी ज़मीनों को ठीक कराओ, खेती बाड़ी करो, कैसे करो, रोज़गार का बनाओ, पशु पालो, दूध उत्पादन करो, कुछ करो, पर जाओ अपने उत्तराखंड में, ताकि आपकी पीढ़ी भी आपको याद रखे। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।